जेट इंजन सामने से हवा को चूसता है और पीछे की तरफ हवा की जेट को धकेलता है। वह बल कहलाता है थ्रस्ट और ये एक हवाई जहाज को आकाश में चलाता है। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। इंजन के सामने एक बड़ा फैन इंजन के चारों ओर हवा को खींचता है और कोर में हवा को चूसता है। उस बाहर की हवा पर थोड़ी देर बाद आएंगे। फिलहाल आइए उस हवा का अनुसरण करें जो कोर में जाती है। ये कंप्रेसर में जाती है। कुछ ऐसा जैसे कई घरेलू फैन एक साथ जोड़ दिए गए हों। हर फैन छोटा और छोटा हो जाता है क्योंकि ब्लेड हवा को एक कसकर जगह में निचोड़ते हैं। यहाँ हवा को वैसे ही निचोड़ा जाता है जैसे आप गुब्बारे को निचोड़ते हैं जब तक कि वह निचोड़ी हुई हवा जेट फ्यूल एक तरह का सुपर गैसोलीन के साथ कंबस्टर में मिलाई जाती है। वह हवा और ईंधन का मिश्रण एक ज्वाला से मिलता है और इंजन के पीछे से बाहर निकलता है। गर्म हवा की तेज़ी से दौड़ टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन एक पवनचक्की की तरह है जो गर्म हवा से ऊर्जा को पकड़ता है और उसे इंजन के सामने के फैन से जुड़े शाफ्ट को घुमाता है। कंबस्टर से अतिरिक्त गर्म हवा इंजन के पीछे से बाहर निकलती है और थ्रस्ट पैदा करती है। याद रखिए कि इंजन के बाहर की हवा का बहाव टरबाइन और फैन को एक साथ धकेलता है और कोर की तुलना में बहुत अधिक हवा को धकेलता है जिससे बहुत अधिक थ्रस्ट मिलता है। लेकिन वह अतिरिक्त हवा जो कोर के चारों ओर से गुजरती है अधिक कुशलतापूर्वक काम करती है। अगर ये धीरे धीरे चले बजाय गर्म हवा के जो कंबस्टर और इंजन के पीछे से तेजी से निकलती है। सबसे पहले इंजन बनाने वालों में से एक प्रैट विटनी ने हाल ही में एक नया जेट इंजन डिज़ाइन किया है जो फैन को धीरे धीरे हवा को धकेलने देता है टरबाइन की तुलना में। इन्होंने उनके बीच एक अद्भुत गियर डालकर ऐसा किया। प्रैट विटनी ने इसे प्योर पावर इंजन कहा क्योंकि ये कम ईंधन का उपयोग करता है और एक साथ अधिक थ्रस्ट बनाता है, कम ईंधन पैसे बचाता है और पॉल्यूशन को कम करता है जो पर्यावरण और सभी जीवित चीज़ों के लिए बेहतर है। और जब फैन धीरे चलता है शोर इतना कम हो जाता है कि आप मुश्किल से ही हवाई जहाज़ को आसमान में सुन पाते हैं। ये जेट इंजन का नया डिज़ाइन है और जेट विमानों के एक नए युग की शुरुआत है जिसका आनंद हम सभी उठा सकते हैं।